जिया, कोटिजिया एंड सो ऑन, इस तरह से नाम दिया। बट एज यूजुअल हम लोग अपना राइट जो है हक मांगने में पीछे रह जाते हैं। तो ये कॉपीराइट नहीं लिया जा सका, मतलब ये चीजें पेटेंट नहीं हो सकी। तो बाद में ग्रीक मैथमेटिशियन और बाकी लोगों ने काम किया और इनका नाम दिया साइन, कोसाइन, इस तरह से। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। शॉर्ट में हम इनको लिखते हैं इस तरह से, सिन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इस तरह से हम लिखते हैं। बट ये जो एब्रिविएशन है या ये जो नाम है, इसकी वैलिडिटी तभी है जब जब इसके साथ एंगल जुड़ा। ठीक है, जब इसके साथ एंगल जुड़ा। तो आप टॉप अप करते हैं मोबाइल रिचार्ज में, तो टॉप अप की वैलिडिटी तब तक है जब तक कि इसकी आगे की वैलिडिटी आपने पैकेज ले रखा है। अदरवाइज जो टॉप अप करते हैं वो उससे 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का टॉप अप करेंगे तो वो काम नहीं करेगा अगर वैलिडिटी नहीं है। तो उसी तरीके से ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, इसकी वैलिडिटी एंगल के साथ ही होती है। मतलब आप सिर्फ साइन लिख रहे हैं, सीन लिख रहे हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है इसके साथ जब तक कोई एंगल जुड़ा हुआ नहीं है। आई बात समझ में? एक बात। दूसरी बात, साइन ए अगर है तो ये साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है। साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये छोटी छोटी चीजें आपको आती होंगी जरूर, इसलिए जल्दी जल्दी से निपटा देता हूँ। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसिकेंट, कोसेक थीटा h बाय पी, सेक थीटा h बाय बी, और कॉट थीटा होता है b बाय पी। ठीक है, ये होता है। तो बहुत सारे बच्चे ने अजीब अजीब स्लैंग बना रखा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये साइन, कॉस, टेन के लिए इधर कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट के लिए। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, ऐसा भी बना रखा है। तो आप जैसे भी याद रखें। याद है मुझे सब। ठीक है। हाँ, ठीक है। आगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। कॉट थीटा। कॉट, सॉरी कॉट। हाँ, ठीक है। और आज ये आप आइडेंटिटीज पर, आइडेंटिटीज बेसिक चीजें। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आइडेंटिटीज से पहले हम एंगल मेजरमेंट समझ लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, आगे भी कर लें। 120 डिग्री। आता है ऐसे थोड़ा बहुत सा, लाइक ASTC वाला। अभी ASTC नहीं पहुंचे हैं बेटा। अभी ASTC नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो साइन, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू बताइए। 3/2। √3/2। साइन 90 1,
120 की वैल्यू बताइए। -1/2। नहीं, माइनस कुछ नहीं होता है, बस उल्टा लिख दीजिए इधर। ओके सर, सॉरी सर, सॉरी सर, ये सर याद आ गया। यस। कोसाइन कॉस जीरो की वैल्यू 1, वन। उल्टा यहाँ से उल्टा लिख लीजिए, उल्टा, यस सर। है ना। √3/2, वन वन बाई बाय रूट रूट। टू 1/2 और 0। अब यहाँ से क्या होगा, अब जो है cos 120 डिग्री कितना होता है, -1/2, यस सर। -1/√2, -√3/2 और -1, 10। इन दोनों को बस डिवाइड कर दो। यस 0, सर। 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड, -√3, -1, -1/√3 और 0। ये हो गया। तो ये आप टेबल जो है अपना याद कर लेंगे, यस सर। आम का टेबल है। चलिए, तो अब जो अभी तक आपने पढ़ा, तो यस। वो क्या पढ़ा, डिग्री की बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके सर। एसआई यूनिट ऑफ एन एंगल क्या होता है, रेडियन। रेडियन होता है। तो अब जो बात करेंगे वो रेडियन की बात, ओके मतलब सर। 11th ऑनवर्ड जो एडवांस मैथमेटिक्स, जो हायर मैथमेटिक्स, उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम रेडियंस मेजर में एंगल्स को लेते हैं, ओके सर। इसलिए हम बात करेंगे रेडियन की। यस। ठीक है। हाँ, तो अगर रेडियन की बात करेंगे, पहले हम डिग्री की बात कर रहे थे, अगर हम स्विच ओवर कर रहे हैं तो हमें उनका कन्वर्जन आना चाहिए ना भाई। यस सर, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कन्वर्जन हमें आना चाहिए, यस। एक बात। दूसरी बात जो हम बात करेंगे, वहां पर हमने बात किया था एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। यहाँ पर जो बात करेंगे वो मल्टीपल रिवोल्यूशन की बात करेंगे। मल्टीपल रिवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, मल्टीपल रिवोल्यूशन मतलब हुआ कि हम 0 डिग्री से 360 ही नहीं, बल्कि 0 डिग्री से 360 वन रिवोल्यूशन हुआ। वन रिवोल्यूशन में 0 डिग्री से 360 डिग्री कवर होता है। ये 0 डिग्री है। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है एंगल में, सर जब हम एक्स एक्सिस से लेते हैं, मेजर करते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस तो लेते हैं, किधर को लेते हैं, तो ऊपर से लाइक टू द वाई एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज सेड टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। यस। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो ये 0 डिग्री है, या एक रिवोल्यूशन यहां से चल करके फिर यहीं पर पहुंच गए आप, तो ये 360 डिग्री हो। मतलब 360 डिग्री भी इक्विवेलेंट टू क्या, 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री हो गया, या 0 रेडियन भी कह सकते हैं, और इसको 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं। ये π/2 होता है या 90 डिग्री, ये 180 डिग्री या पाई। ठीक है, और ये 270 डिग्री और 3 π/2 ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है।
ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। इस पर हम आएंगे बाद में। अभी हम बात कर रहे थे एंगल मेजरमेंट की। तो 2 पाई जो इक्विवेलेंट मतलब 360 डिग्री जो इक्विवेलेंट है वो 2 पाई के इक्विवेलेंट। इसका मतलब 180 डिग्री जो इक्विवेलेंट है वो पाई के इक्विवेलेंट। सो यस 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू, ये जो ऊपर में सी बनाया मैंने सी टाइप, वो रेडियन का डिनोटेशन है। ओके सर। ठीक है। सो किसी भी डिग्री मेजर को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे हम, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सर। और अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 1 डिग्री का छोटा यूनिट एंगल का तो 1 डिग्री पता का है? छोड़ दीजिए। नहीं पता। 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। और ये जो मिनट एंड सेकेंड है, दिस मिनट्स एंड सेकेंड्स have nothing to do with time। टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा सर? मतलब क्या हुआ, डिग्री से छोटा यूनिट हो गया, एंगल है ये अच्छा। मिनट और सेकेंड टाइम नहीं है। ओके 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 सर। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए क्लियरली लिख दिया आपको मैंने। दीज मिनट्स एंड सेकेंड्स हैव नथिंग टू डू विथ टाइम। ये क्या है, एंगल का मेजरमेंट है। तो टाइम से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टाइम में भी 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है। इसको भी मिनट और सेकेंड ही बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम जो है टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल यस की सर। बात कर रहे हैं। ओके सर। सर पहला वाला सेकेंड्स के सेकेंड्स के नीचे की एंगल हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको भी नहीं पढ़ा रहा। क्योंकि कंसिडर करिए 1 डिग्री, 1 डिग्री अगर ये लाइन हम मैंने ड्रॉ किया है तो ये भी मेरे ख्याल से 3 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास हो, नहीं होगा? ये भी 5 डिग्री के आसपास हो। 1 डिग्री बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ जाएगा। सर आपकी आई थिंक स्क्रीन पॉज हुई क्योंकि मुझे स्क्रीन में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। अच्छा 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 सॉरी सर मेरे मेरा जो ओके सर गॉट बेटा सर। चेंज होगा तब तो देखोगे तुम। चेंज ही नहीं होगा तो कहाँ से देखोगे? ये 1 डिग्री से बड़ा एंगल है, 5 डिग्री स्टिल ठीक से आपको विजिबल नहीं है, आपको नहीं सर। स्क्रीन चेंज नहीं लगा। तो अगर 1 डिग्री को 3600 पार्ट में डिवाइड कर दे, कैन यू सी इट विद द नेकेड आई? नो सर। पॉसिबल नहीं है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यस तो सर। 31 डिग्री, इवन 1 डिग्री इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, यस सर। और उसको 3600 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब 1/3600। यस सर। नॉट नॉट। तो वो बहुत ही छोटा एंगल हो गया, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है। तो अब जो है दो कन्वर्जन सिखाता हूँ और फिर आपके थ्रू एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। कन्वर्ट -47 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन मेजर, इंटू रेडियन मेजर। आप कर सकती हैं, तब तक करो, मैं जरा टॉयलेट से 1 मिनट में बाथरूम से आया।
ओके सर। कर लिया आपने? यस सर। बताओ क्या आया आंसर। सर 9.5 पाई अपॉन 36 रेडियन। नहीं, -47 डिग्री सर माइनस, सॉरी, माइनस 9.5 पाई बाय 36। -47 डिग्री +30 मिनट को आप क्या लिखेंगे? 30/60 डिग्रीज। यस सर। तो ये -47.5 डिग्री -95/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई से बोल तो किया। हम्म सो आंसर क्या आया? 19 पाई/72 रेडियन। ठीक है। सर तो बेसिक, ओके सर, तो मैंने सर 47.5 लिख दिया था, तो मुझे लगा सर हाफ को हम 0.5 लिख देंगे तो सर। नहीं, रेडियन में लिखोगे ना आप, 0.5 लिखो या फिर हाफ लिखो, उससे फर्क नहीं, लेकिन रेडियन में लिखना है ना। यस सर। कन्वर्ट -4 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। -4 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। तो कैसे करेंगे? -4 रेडियन टू 180 बाय पाई। यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। ओके सर। तो क्या हो जाएगा ये? -4 रेडियन इक्वल्स टू सर -4 180/22 × 7। यस सर। करके दिखाइए, जल्दी जल्दी करिए आगे, अगर आता है तो यस सर। बताइए कितना होगा ये। सर -2520 2520 बाय 7 बाय 11 सर। बाय 11, हाँ 7 नहीं 11। तो ये कितना हो गया? -11 टू जा 22, 3 32 बन गया, 2 जा 22, 10 11 9 जा, यस सर। 1 रिमाइंडर रहता है, 1/11 डिग्रीज। अब ये जो 1/11 है ना, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में।
1/11 degree is 1/11 into 60. 5/11 minutes. अब जो ये 5/11 मिनट्स है, इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए 60 से मल्टीप्लाई करके. 300/11 comes to around 27 seconds. Therefore, -4 रेडियन is कितना? -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स. ये आंसर हुआ. ठीक है, आया समझ में? यस सर, गॉट इट। क्वेश्चन 3. सर सबको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? मींस बच्चे सबको सेकंड में और मिनट्स में? हाँ, मैक्सिमम मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेकेंड. ओके सर। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. How many radians will it cover in 1 second? बताइए. सर 12 सर 12 पाई. 12 पाई रेडियन सही आंसर है. तो क्या करेंगे इसमें? पहले तो सर 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हुए? हाँ, 360। 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हो गए? 6 रेवोल्यूशन. 1 रेवोल्यूशन कितना होता है? 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन, यस सर। तो 6 रेवोल्यूशन कितना हो गया? 12 पाई रेडियन। 12 पाई रेडियन. ठीक है, चलिए अब नई बात सीखते हैं. तो जैसा कि कहा कि हम मल्टीपल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं एट द सेम टाइम. जो एक सेकेंड पहले मुझे बनाने दो. कोई पार्टिकल ए से चल करके बी तक पहुंचा. पार्टिकल ए से चल करके बी तक पहुंचा. यस। और ये थीटा एंगल बनाया. तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे? ये ए बी की लेंथ कैसे तो निकलेगी? यस सर। सर 3 सर पाई बाय 360 इंटू 2 पाई, सॉरी थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। ठीक है, तो ये ठीक है तब तक जब तक आप डिग्री मेजर में काम कर रहे हैं. राइट आगे सर, तो भी. थीटा बाय 2 पाई। तो चलिए कंसिडर करते हैं. तो पेरीमीटर जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? थीटा आर बन जाएगा, थीटा इंटू आर। रुको बेटा, रुको जल्दी. बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं तो फिर बात नहीं बनती है. आराम आराम से. C इक्वल्स टू 2 पाई r. सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। 2 पाई r होता है. तो यहाँ पर जो ये 2 पाई नामक जंतु है, जो स्पेसीज है, वो क्या है? वो एंगल इन रेडियन मेजर. क्या है? एंगल है ना. 2 पाई क्या है? एंगल है इन रेडियन. एंगल इन रेडियन मेजर. ये तो अगर
हम इसको अगर थीटा से कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और सी सी क्या था, कंप्लीट आर्क था, है ना, यही कहेंगे ना, कंप्लीट आर्क कहेंगे, सरकमफ्रेंस इज नथिंग बट कंप्लीट आर्क, नहीं। यस सर। अगर उसके छोटे पार्ट को, सेगमेंट को एल से डिनोट कर, सी की जगह, और एंगल हमें पता नहीं है तो थीटा ले लिया रेडियन में, थीटा लेकिन किसमें, रेडियन में, और आर लगा दिया, तो यहां से एक फॉर्मूला बना एल आर थीटा, एल इक्वल्स टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन मेजर। समझ में आया? यस सर, गॉट। एल इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा लेकिन रेडियन में है, ध्यान रखना, थीटा डिग्री में यहाँ पर नहीं ले सकते, ओके सर। डिग्री के लिए आपके पास थीटा अपॉन 362 पाई वैसे निकाल सकते हैं, 10th में आपने पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, द लेंथ ऑफ आर्क नहीं सर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल whose diameter is 40 centimeter is 20 सेंटीमीटर। यह क्या मतलब हुआ भाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल डायमीटर टू 40 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, तो ये इज किसके लिए आया, लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए आया, है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल whose diameter is 40 centimeter, whose diameter is 40 centimeter is 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस बन गया, ठीक है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर इज, दो बार इज जो है वो सही नहीं बनाता सेंटेंस, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ डायमीटर, विथ डायमीटर equals to 40 centimeter is 20 centimeter. Then find the length of arc. कनेक्टेड है, आवाज नहीं आ रही है इधर से? सर सब सब। हाँ, खा रही थी, नहीं अच्छा ठीक है, साथ साथ खाते हुए कोई बात, सर, नहीं ठीक सर, है, मैं खा नहीं थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं खा रही थी तब भी ठीक है। बताओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर is 20 centimeter, then find the length of arc, then find the length of arc। बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ। सर निकलेगा कैसे सर, एक सेकंड सर, मुझे आ नहीं निकल रहा। जाएगा बेटा, निकलेगा क्यों नहीं, निकल जाएगा, कोशिश यस। करोगे तो निकलेगा। ओके सर, एक सेकंड, निकल गया सर, एक सेकंड।
टाइम तो लेकिन भागता जा रहा है। यस स्क्रीन पर देखो। यस सर, यस सर। तो 20 पाई। हम्म। तो 20 पाई। 20 पाई। अच्छा देखते हैं अब। ठीक है, अभी देखते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ये सर्कल दिया हुआ है आपको, है ना। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल दिया हुआ है। सर्कल बना लेते हैं पहले। कॉर्ड की लेंथ दी हुई है आपको। कॉर्ड की लेंथ दी हुई है। ये कॉर्ड है। कॉर्ड की लेंथ कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। यस सर। तो ए बी मान लो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है। तो और ये हाँ, क्या कहा आपने? 20 कितना आया आंसर? 20 पाई। ये कहा ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक 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 गड़बड़, एक। बोलो, क्या आया आंसर अब? जल्दी बताओ। यस सर। सर, तो 60 डिग्री की वैल्यू इन पाई होगी 183 × 180/2। तो इसमें दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है कितना? यस डायमीटर सर। कितना? 40 सेंटीमीटर। यस सर, 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो सर सबका कॉर्ड एंगल की लेंथ 60 कितनी है? डिग्री बन कॉर्ड की लेंथ जाएगा। कितनी है? 20 है तो सर सबका 60 डिग्री बन जाएगा। यस सर। हाँ, अब आपको समझ में आया। तो 60 डिग्री थीटा की की मैंने वैल्यू कितनी हो गई? height लिख दिया था सब। 60 डिग्री हो गया, विच इज पाई/3 रेडियन। यस तो सर। पाई कितना होता है? 180। पाई/2 90 डिग्री। पाई/3 60 डिग्री। पाई/4 45 डिग्री। पाई/6 30 डिग्री। पाई/15 15 डिग्री। इतना कम से कम वैल्यू याद रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है। ओके टू सर। पाई/3 2 पाई/3 180 डिग्री 120 डिग्री। 3 पाई/4 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस एक सर। क्वेश्चन और आपके लिए। the length of the lengths of arcs of two circles. Length of arcs of two circles are equal and they make they subtend 60 degree and 75 degree angles
respectively respectively at the center of the circles, corresponding circles. Find the ratio of their radii. समझ आया क्वेश्चन? यस सर। तो समझ आया तो करिए। ऊपर में टाइमर भी चल रहा है क्वेश्चन का, ये सेशन का। तो 42:25 से शुरू हुआ है, आप 43 या 44 तक आप दे दीजिए, बता दीजिए आंसर। ओके सर। The 12 pi ratio 15. That is not correct. Review your solution. So Review your solution. That's not correct. दोबारा से चेक करो। the 12 ratio 15, sorry. 12 ratio 15 starts saying in click order. सोचिए देखिए तब तक घर में बच्चे को उसकी 12वीं क्लास से को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ कि आप क्लास So बोलो बेटा, आया आंसर? yes sir, 12 ratio 15. अभी देखते हैं क्या आता है आंसर। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि L1 सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है L1 इक्वल्स टू L2, तो R1 theta 1 equals to R2 theta 2, isn't it? Yes sir. R1 by R2 चाहिए आपको, theta 2 by theta 1। R1 by R2 चाहिए आपको, theta 2 है 75 upon 60, रेशियो आया 5:4। करेक्ट आंसर क्या होगा?
फाइव 5 रेशियो is हो। to there is certain technical issues in this solution. Can you tell me what is that? सर हमने इसे रेडियन में तो नहीं कन्वर्ट किया। कन्वर्ट नहीं किया एग्जैक्टली बट उसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्यों जरूरत नहीं थी? क्या चल रहा है, क्योंकि रेशियो चल रहा है, पाई कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि रेशियो चाहिए था हमें। यस। रेशियो में कोई यूनिट, रेशियो क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। रेशियो क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। इस बात का बेनिफिट हमने लिया, इसको बगैर कन्वर्ट किए हुए रख दिया। ठीक है। यस। यस सर, मेरा आंसर एक्चुअली 4:5 आया था सर, वो उल्टा हो गया था। हम्म। ठीक है, सही बात। तो अब जो है, अब आपको सिखाता हूँ जो आप बात कर रही थी पहले, उससे पहले कुछ और चीजें। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है। 0 to 90 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर टेन और को टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव। यहाँ पर कोस, कोसाइन और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव। आपको पहले से पता है ASTC सब। एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस। तो इसके इनिशियल्स लेते हैं हम याद रखने के लिए। ये ऑल पॉजिटिव, सिन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सिक पॉजिटिव। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, आपको आता है तो बस जल्दी जल्दी से आप मुझे बताते चलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। बोलो। कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, बोलो। सेक थीटा। टेन सॉरी 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। टेन का सर। उल्टा कोटेंजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्रियाकर्म हो गया। काम करा सर, लाइक हम्म। जैसे साइन का उल्टा तो सर सेक होता है, तो सर हमने वो क्यों नहीं, कैसे नहीं लिया? साइन का उल्टा सेक नहीं होता, कोसेक सर होता कॉसेक, कॉसेक सर। है। उल्टा, हाँ, रेसिप्रोकल होता है। ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन का कॉस के साथ बनता है। कैसे बनता है, क्या बनता है, इसका सारा प्रूफ देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थीटा है, तो ये एंगल क्या हुआ? 90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा हुआ। साइन 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, मतलब ये वाली एंगल ले रहे हैं। तो ये वाली एंगल अगर आप ले रहे हैं साइन में,
तो ये क्या ओके हो गया? बेस सर। सर ये इस वाले एंगल का बेस होगा। यस सर। तो वो बदल जाता है उसी तरीके से टेन कॉट। ठीक है, जरूरत नहीं है यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा बता दिया आपको। हाँ, यस। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों होता है। तो पहले 90 प्लस थीटा हम देखेंगे। तो 90 प्लस थीटा के लिए साइन ले लो पहले। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा बताओ, बोलो। कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा बताओ। माइनस माइनस साइन टेन 90 प्लस थीटा बताओ। थीटा माइनस टैन थीटा कॉट थीटा माइनस का कॉट थीटा। सर। अब 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, बोलो। वन माइनस माइनस कॉस थीटा। नहीं, 180 के साथ 180 और 360, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो भी हम लेते हैं ओके सर। वो चेंज नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन साइन रहता है, कोसाइन कोसाइन रहता है, टेन टेन रहता है, सेक सेक रहता है, कोसेक कोसेक रहता है। बट अगर हम वाई एक्सिस के अलाउंग पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू के लिए कोई भी लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यस वो सर। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके सर। वो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। कैसे कैसे सर, कैसे समझ सकते हैं? वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस होता है। तो वर्टिकल एक्सिस के एंगल अलोंग एंगल लेंगे तो वो चेंज होता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, ओके। अगर यस इधर लेंगे तो भी 90 माइनस थीटा, ये वाली एंगल इधर की तरफ होगा। यस। एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होता। ठीक ओके है, सर। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस बताओ। थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टैन माइनस थीटा। टेन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा पहले लेंगे। साइन 180 प्लस थीटा बताओ, साइन बोलो। साइन प्लस सर माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा। सर 180 सर लाइक एक बार आप दोबारा समझाएंगे सर लाइक कौन से के अलोंग हम लाइक चेंज नहीं करते। बताया तो, एक्स एक्सिस। ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। ओके सर। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा, टेन थीटा। दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिख सकते हैं क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में दूसरा लिख सकते हैं हम 270 माइनस थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, बोलो। सर माइनस कॉस थीटा। यस। कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा। इसमें तो सर पॉजिटिव हो रहा था सर। टेन 270 माइनस थीटा
cot theta. tan और cot पॉजिटिव होते हैं। यस सर। Now coming to fourth quadrant. Trigonometry is said to be the backbone of the advanced mathematics. So you need to go through our formula if you want to do good in mathematics. It is just the beginning of trigonometry. It is not the even not the middle of the trigonometry. It is just the beginning. Trigonometry has lots of branches: trigonometric equations, trigonometric identities, trigonometric ratio, Taylor series, Fourier series in advanced mathematics. Yes. So fourth quadrant, 270 plus theta. Sine 270 plus theta. Sine 270 plus theta minus cos theta. Cos 270 plus theta क्या होगा? Sin theta. Sin theta. हाँ. Tan 270 plus theta minus cot theta. So this was the fourth quadrant, 270 plus theta. Now 360 minus theta or just minus theta. Why just minus theta? Because 360 is equivalent to 0. Okay. So sine 360 minus theta equals to sine minus theta equals to minus sine theta. Okay. Cos 360 minus theta equals to cos minus theta equals to cos theta. Tan 360 minus theta equals to tan minus theta equals to minus tan theta. That's it. ये सारे एंगल्स आपने पढ़े, ठीक है? यहां तक आप अच्छे से क्लियर करेंगे. जैसा कि कहा कि इट इज जस्ट द बिगिनिंग. अभी शुरू भी नहीं हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि आइडेंटिटी से शुरू होता है. आइडेंटिटी तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, रेशियोज पर चल रहे हैं, ठीक है? तो ये आगे चलेगा ऐसे. कल ही आपकी क्लास है ना, शेड्यूल्ड क्लास में कल है. वो गलती से आपकी क्लास 2 डिलीटेड शायद हो गई थी, क्या पता नहीं, तो रीशेड्यूल करना पड़ा था. तो आपने रीशेड्यूल करने से पहले चेक कर लिया होगा, इसलिए दिखा रहा होगा कि क्लास नहीं है, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, होमवर्क आप ये जितने भी आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको देखेंगे, और मैं एक छोटा सा असाइनमेंट आपको भेज दूंगा, आप उसको कर लेंगे. ओके. जो शुरुआत के क्वेश्चंस आपको कराए गए इधर, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी 11 एक्सरसाइज 3.1 में मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मुझे 11-12 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगभग याद है. मैंने आपको उधर से करा दिए, ठीक है? तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन कराए. आप चाहें तो वहां से भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके. ठीक है, चलिए. आपकी छुट्टी. ओके, थैंक यू. 3 मिनट बाद मेरी क्लास है, तो आपकी छुट्टी. मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ 3 मिनट के लिए. यस सर, थैंक यू.